आयुष गए हैं। और राजा कुर्रे गेंदबाजी अटैक पर दूसरे सबसे प्रमुख अस्त्र तेज गेंदबाजी आक्रमण और हमिद रजा को मिलने वाली पहली सफलता। बहुत ही अच्छी सदी हुई गेंदबाजी करते हुए पैसा अटैक काफी मजबूत। अभी तक एक ओवर गेंदबाजी हुई है, एक मैदान, एक विकेट। अभी तक स्कोर रन जो है एक भी नहीं आए हैं। काफी अच्छी गेंदबाजी, पटकी हुई गेंद जिसका फायदा नहीं उठा पाए, पुनः डॉट बॉल आता हुआ और बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हुए। पवेलियन एंड से कांकेर की टीम के तेज गेंदबाजों का जो क्वालिटी है निखर कर और आता हुआ महाराज। अच्छी गेंदबाजी राजा के द्वारा। पहले ओवर में हामिद ने एक महत्वपूर्ण सफलता दिलाई अपनी टीम को। इस बार गेंद खड़ी हुई है फिर से और खतरा हो सकता है और निश्चित तौर पर विकेट का पतन। दोनों ही गेंदबाज विकेट ले चुके हैं। हेलो, नीले रंग का जितना बाउंड्री है उसके बाहर बैठेंगे। जो फाइन लेग पर बैठे हैं, नीले रंग की जो पट्टी लगी है उसके पीछे बैठेंगे। आप सभी से अनुरोध है कृपया पीछे चले जाएं। और इस बार सेमीफाइनल जैसे बड़े मुकाबले में चीयर गर्ल्स की व्यवस्था की गई है आयोजन समिति की ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं आयोजन समिति बेतारी। सभी दर्शकों का भरपूर मनोरंजन होता हुआ। शून्य रन पर दूसरा विकेट गंवा चुके हैं टीम नागपुर करीम स्पोर्ट। त्रिवेदी पहुंचे हैं अगले बल्लेबाज के रूप में। प्रीतेश द्विवेदी। अब पुनः अच्छी गेंद सदी हुई लाइन के साथ गेंदबाजी करते हुए दोनों ही गेंदबाज अभी तक एक एक विकेट का स्वाद चख चुके हैं। गुरुजी, अब आप बताएंगे किस प्रकार से इनका एक लक्ष्य होगा। निश्चित तौर पर शुरुआती ओवर्स में इस तरह का विकेट का पतन अगर होता है तो दबाव जरूर होता है। इस बार फिर से अच्छी गेंदबाजी, काबिले तारीफ गेंदबाजी जारी है। पहले हामिद, अब राजा कुर्रे के द्वारा। महाराज मैं बता दूं जैसे प्रेडिक्शन हमारा था 200 रनों का लगभग स्कोर खड़ा कर सकते हैं नागपुर की टीम, लेकिन जिस तरह से पहले 2 ओवर में 2 महत्वपूर्ण विकेट गंवा चुकी है नागपुर की टीम, अब प्रेडिक्शन फेल होता हुआ यहां पर, क्योंकि कांकेर की टीम छत्तीसगढ़ की ड्यूस टीमों में से एक बेहतरीन टीम। इस बार फिर से पटकी हुई गेंद सीधे जाकर थाई पैड से टकराई। और इस बीच ओवर की समाप्ति होती हुई 2 ओवर की समाप्ति के पश्चात 0 रन पर 2 विकेट गंवा चुकी है नागपुर की टीम। नागपुर की टीम को अकाउंट ओपन करना होगा महाराज।
लेकिन हामिद राजा हैं। बेहतरीन गेंदबाजी, लेकिन इस बार मिसफील्ड होता हुआ गेंद बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर पहुंची सीधे। और जैसे रन का आंकड़ा छुआ, 4 रन से खाता खुलता है टीम का। बल्ले से पहले रन आते हुए यहां पर नागपुर के लिए, जबकि हामिद राजा, जो भी बाहरी खिलाड़ी बैठे हुए हैं थोड़ा सा कुर्सी छोड़ दें, हमारे खिलाड़ियों को जगह दें भाई, जो बाहरी खिलाड़ी बैठे हैं। कांकेर के टीम के पेवेलियन एंड में जो भी अतिरिक्त बाहरी हैं वो हट जाएं, उनको चेयर दें। दर्शक काफी तादाद में इस बड़े मुकाबले को देखने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं महाराज। खासकर सपोर्टर जो हैं वो भरपूर तादाद में कांकेर के। बिल्कुल सही गुरुजी। और जो भी कार वाले भाई लोग हैं कृपया हटा दें अपने कार। एक और बैट का भीतरी किनारा लिया था और 4 रन बटोरते हुए फील्डर जरूर है वहां पर, लेकिन दर्शक बनकर रह गए। अच्छी गेंदबाजी चलती हुई यहाँ पर टीम कांकेर के द्वारा। और हमें चले, अच्छी गेंद, वहां पर पुनः फील्डर मौजूद, गली के क्षेत्र में फील्ड किया, कोई रन नहीं। तीसरा ओवर गतिमान है, हामिद का दूसरा ओवर। काफी मजबूत पेस अटैक टीम कांकेर का। अगली गेंद पर जोरदार प्रहार, वहां पर फील्डर मौजूद हैं। अच्छी फील्डिंग, केवल मात्र 1 ही रन से संतुष्ट। ओवर की समाप्ति हुई। फिर से पहले ओवर के सफल गेंदबाज राजा कुर्रे। पेवेलियन में जितने भी दर्शक बैठे हैं आपसे अनुरोध है, विनती है, कृपया शांति बनाएं, क्योंकि जो भी आवाज आती है यहाँ पर माइक पर आता है। राजा कुर्रे अपने स्पेल का दूसरा ओवर, पारी का चौथा ओवर लेकर सामना करेंगे बल्लेबाज नागपुर के। एक और अच्छी गेंद, रन के लिए जाना चाहते थे, फील्डर काफी चुस्त। काफी धीमी शुरुआत। चौथा ओवर गतिमान, 10 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और गेंद जा रही है सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर।
4 रनों के लिए, और इस चौके के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 14 रन 2 विकेट के नुकसान पर, जबकि चौथा ओवर गतिमान। प्रीतेश काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं और अब तक 9 रन बना चुके हैं अपनी टीम के लिए। आयुष 5 के व्यक्तिगत स्कोर पर। फिर से गेंद को निकालना चाहते थे स्क्वायर लेग अंपायर के बगल से, लेकिन असफल, बिना किसी रन के संतुष्ट। स्कोर अभी भी 14 रन 2 विकेट के नुकसान पर। चौथा ओवर गतिमान। देर से आए तमाम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आज का पहला सेमीफाइनल मुकाबला बहुत ही शानदार तरीके से संबलपुर ने जीता और फाइनल में स्थान सुरक्षित कर लिया है। उछाल लेती हुई गेंद, काफी अच्छी गेंद। राजा कुर्रे अपना दूसरा ओवर जारी रखते हुए अब तक उन्होंने 4 रन खर्च किए हैं और 1 विकेट ले चुके हैं। बल्लेबाज प्रीतेश। दिल स्कूप लगाने की कोशिश नाकाम रहे। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 4 ओवर की समाप्ति पर 14 रन 2 विकेट के नुकसान पर। दिल को सुकून देने वाले क्रिकेट के साथ आंखों को सुकून देने वाला धुआंधार डांस भी आप देख सकते हैं। अब गेंदबाजी मोर्चे पर शशांक तिवारी पहुंचे हैं। स्पिन अटैक कप्तान कांकर के, और आते ही 1 रन भागकर पूरा किया। 15 रन जा पहुंचा। स्कोर 5वां ओवर गतिमान। पावर प्ले का 1 ओवर और आना शेष है। और जोरदार प्रहार, फील्डर उसके नीचे और सुरक्षित हाथों में तीसरे विकेट का पतन होता हुआ।
15 रन 3 विकेट के नुकसान पर 5वां ओवर गतिमान। हल्की सी पूछ करके 1 रन निकाल लिया है और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 16 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अब तक शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन कांकेर के द्वारा। नागपुर ने टॉस जीता था और पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था। अब तक कप्तान के विश्वास पर खरे नहीं उतरे हैं नागपुर के बल्लेबाज। 5वां ओवर गतिमान 16 रन 3 विकेट के नुकसान पर। गुरुजी द्विवेदी जी के आउट होने के पश्चात शिव पांडे को प्रमोट किया है। और एक और अच्छी गेंद, काफी सदी हुई गेंदबाजी करते हुए यहाँ पर टीम कांकेर दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में। शशांक तिवारी गेंदबाज और गेंद निकाल दिया सीधे कवर बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। इस चौके के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 20 रन 3 विकेट के नुकसान पर। और प्रत्येक चौके छक्के विकेट पर दर्शकों का मनोरंजन होता हुआ यहाँ पर ओवर की समाप्ति हुई। 5 ओवर की समाप्ति पर 3 विकेट के नुकसान में 20 रन करीम स्पोर्ट्स। एक और स्पिनर आते हुए विवेक कुमार गेंदबाज बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हैं विवेक कुमार। चौथे बॉलर के रूप में आए शिव हैं। पांडे और मिडफील्ड के रूप में यह चौका बटोरते हुए कट कर दिया गली बाउंड्री के बाहर सीधे 4 रनों के लिए। इस चौके के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 24 रन 3 विकेट के नुकसान पर। जबकि यह 6वां ओवर गतिमान। गेंदबाजी के मोर्चे पर विवेक और बल्लेबाजी पर स्ट्राइक पर शिव पांडे। रिवर्स स्वीप करने का प्रयास, असफल कोशिश, बिना किसी रन के संतुष्ट। स्कोर अभी भी 24 रन 3 विकेट के नुकसान पर। दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला, पहला सेमीफाइनल मुकाबला शानदार तरीके से जीतने के बाद संबलपुर की टीम फाइनल में प्रवेश कर चुकी है। तमाम दर्शकों को आमंत्रित करते हैं कल होने वाले मेगा फाइनल के लिए। यह पावर प्ले का अंतिम ओवर चलता हुआ, कुछ ही गेंदें शेष हैं और इसके पश्चात फील्ड खुल जाएगा तो रन और जो बनाने में दिक्कत हो रही है और दिक्कत हो जाएगी नागपुर को। एक और अच्छी गेंद हल्के ढीले हाथ से धकेला, 1 रन से संतुष्ट। स्कोर में इजाफा, स्कोर बढ़ता हुआ 25 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 6वां ओवर गतिमान।
प्रतियोगिता को सफल बनाने के लिए प्रायोजक मित्रा फिट क्लब इंडिया। एक और अच्छी गेंद, इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 6 ओवर की समाप्ति के पश्चात 25 रन 3 विकेट। स्ट्राइक पर आयुष, स्कोर 25 रन 3 विकेट के नुकसान पर नागपुर का। गेंदबाजी मोर्चे पर पुनः शशांक तिवारी, जो कि ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं और काफी अच्छी गेंदबाजी रहती है उनकी। 1 विकेट प्राप्त कर चुके हैं, दोहरे उत्साह के साथ गेंदबाजी करेंगे अपने स्पेल का दूसरा ओवर, पारी का 7वां ओवर लेकर। केवल मात्र 25 रन पर 3 विकेट टीम नागपुर का। एक और अच्छी गेंद, फील्डर मौजूद वहां पर, कोई रन नहीं। बहुत ही सदी हुई गेंदबाजी करते हुए सभी गेंदबाज। एक रन से संतुष्ट। इस 1 रन के साथ छब्बीस रन 3 विकेट के नुकसान पर। लॉन्ग ऑन पर फील्ड किया फील्डर ने। 1 रन से संतुष्ट बल्लेबाज। जिस उम्मीद के साथ दर्शक यहां पर काफी अधिक संख्या में मौजूद हैं, अब तक उस तरह का खेल देखने को नहीं मिला। पहला सेमीफाइनल मुकाबला भी एक तरफा रहा और ये दूसरा सेमीफाइनल की भी धीमी शुरुआत। आक्रामक बल्लेबाज की उम्मीद, बहुत ही शानदार गेंदबाजी। सबसे प्रमुख अस्त्र हैं प्रधान जी, ध्यान देंगे कांकेर के। ये गेंद कट कर दिया है, सीधे गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए इस चौके के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 31 रन, 7वां ओवर गतिमान। और गेंद निकाल दिया है सीधे फील्डर के पास, और ये चौथा झटका नागपुर की टीम को। हेलो, बल्लेबाज का नाम बल्लेबाज का नाम
मोंटे कप्तान पहुंचे हैं बल्लेबाजी के लिए नागपुर के। काफी बड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर। स्कोर 31 रन 4 विकेट के नुकसान पर 7वें ओवर की समाप्ति पर। विवेक आए हैं गेंदबाजी मोर्चे पर अपने स्पेल का दूसरा ओवर, पारी का 8वां ओवर लेकर केवल मात्र 31 रन जोड़ पाई है अभी तक 4 विकेट के नुकसान में टीम नागपुर एमपी। और एक विकेट का पतन होता हुआ यहां पर। काफी निराशाजनक प्रदर्शन, 5वें विकेट का पतन 31 रन के कुल स्कोर पर। अब अगले बल्लेबाज के रूप में साकेत केडिया पहुंचते हुए केवल मात्र 31 रनों पर आधी टीम पेविलियन डगआउट में बैठ चुकी है और एक निराशाजनक शुरुआत हुई है अभी तक। प्रधान जी, टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करना उनका फैसला गलत साबित होता हुआ। जी हाँ, बिल्कुल सही। 8वां ओवर गतिमान, 31 रन 5 विकेट के नुकसान पर। हमारे बीच चौहान जी पहुंच रहे हैं, एक और साथी कमेंटेटर, उनका स्वागत है। और जिस तरीके से एक के बाद एक बल्लेबाज वापस डगआउट पर आ रहे हैं, इस प्रकार जोखिम भरा शॉट खेलना बिल्कुल नुकसानदेह हो सकता है एमपी नागपुर के लिए। काफी अच्छी गेंदबाजी लाइनअप टीम कांकेर का। एक और अच्छी गेंद, पुनः डॉट बॉल आता हुआ। और जिस प्रकार बल्लेबाजी हो रही है, निश्चित रूप से अब तो किसी भी तरीके से विकेट को बचाना होगा और 20 ओवर खेलने होंगे। अगली गेंद हवाई फायर शॉट, फील्डर मौजूद है वहां पर। हमीद केवल मात्र एक ही रन से संतुष्ट। बढ़ता हुआ स्कोर 32 रन, 32 रन 5 विकेट के नुकसान में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करती हुई करेमी स्पोर्ट्स नागपुर एमपी की टीम। नागपुर टीम के समर्थक काफी निराश, काफी धुआंधार बल्लेबाजी की उम्मीद लगा करके बैठे तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। लेकिन अभी तक निराशा हाथ लगी है। 32 रनों के स्कोर पर 5 विकेट का नुकसान झेल चुकी है नागपुर की टीम। छाल भरी गेंद थी, अच्छी गेंद थी और समझ नहीं पाए बल्लेबाज। बाकी के काम विकेट कीपर पूरा करते हुए और पुनः गेंदबाज के हाथों गेंद थमाते हुए विवेक। जो कि अभी तक 6 रन खर्च किए हैं, 1 विकेट ले चुके हैं। दूसरा ओवर गतिमान है उनका पर स्पेल का। एक और अच्छी गेंद, इसी के साथ ओवर की समाप्ति हुई। 8 ओवर की समाप्ति के पश्चात 32 रन 5 विकेट।
थोड़ा जल्दी करें, मैच को प्रारंभ करने की कृपा करें। विकेट कीपर शायद थोड़ा सा चोटिल हुए हैं। अब पुनः गेंदबाज तैयार होते हुए सहबान सामना करेंगे बल्लेबाज। ऑफ स्टंप पर यह गेंद बिना किसी रन के संतुष्ट बल्लेबाज। स्कोर अभी भी 38 रन 5 विकेट के नुकसान पर। खुद फॉलो थ्रू पर शानदार कैच लपकते हुए सहबान को मिलने वाली पहली सफलता और टीम के लिए छठा झटका नागपुर। पूरा एक तरफा हो जा रहा है। हेलो, मैच का परिणाम जो भी हो, दर्शकों का भरपूर मनोरंजन होता हुआ यहाँ पर अगले बैट्समैन के रूप में जो गए हैं उनका नाम सूरज। सूरज पहुंचे हैं अगले बल्लेबाज के रूप में। सूरज यादव अब सामना करेंगे सहबान का, जो कि दोहरे उत्साह के साथ गेंदबाजी करते हुए आगे का आंखों देखा हाल चौहान जी के मुखवचनों से। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। इस बार फिर से अच्छी गेंद और अपील भी यहाँ पर। और जिस तरह से प्रेमानंद भैया जो रणनीति में नागपुर का कहना चाहूंगा, टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का निर्णय किया, लेकिन फिर भी 38 रन लसअप 6 विकेट, जबकि 10वां ओवर गतिमान 9 ओवर हो चुका है यहाँ पर। पूरी तरह से शिकंजा कस के रख दिया है कांकेर के गेंदबाजों ने। नागपुर के कप्तान को अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद थी। इस बार फिर से अंपायर ने उंगली उठा दी प्रेमानंद भैया। शानदार गेंदबाजी, सीधा दस्ताने पे गई गेंद। कभी भी नहीं लग रहा है कि सेमीफाइनल मुकाबला चल रहा है। पूरी तरह से छाई हुई कांकेर छत्तीसगढ़ की टीम।
और हमारे कमेंट्री पैनल में ऋषि भाई भी जुड़ रहे हैं, उनका भी स्वागत है। और हम बात कर रहे थे प्रेमानंद भाई के साथ की रणनीति की। 38 रन 7 विकेट, समझ से परे नागपुर की रणनीति। इस पर ग्लांस किया है, गेंद को पैरों पे डाली हुई गेंद थी। डीप फाइन लेग बाउंड्री पर जब तक फील्डर आकर फील्ड करते, 1 रन दौड़कर पूरा किया। 39 मोर लॉस ऑफ 7 विकेट। फिर वही चर्चा पे आऊंगा प्रेमानंद भाई, इस तरह की रणनीति जो नागपुर की है, सेमीफाइनल की मैच, बड़ा मैच, इसके बाद आप फाइनल में जाएंगे, समझ से परे है। दबाव से बचने के लिए पहले बल्लेबाजी चुना था नागपुर के कप्तान ने, लेकिन पलटवार कर रही है कांकेर की टीम। कोई भी मौका नहीं दे रही है नागपुर के बल्लेबाजों को। अभी भी स्कोर 38 रन 7 विकेट के नुकसान पर। एक बात भी हो सकता है प्रेमानंद भैया, कल के मैच में कांकेर की टीम ने शानदार 237 रन बनाई थी पहले बल्लेबाजी करके, और सामने वाले टीम को जोरदार दबाव में डाला दिया था। और इसी के कारण नागपुर के कप्तान ने आज टॉस जीत करके खुद बल्लेबाजी करनी चाहिए ताकि कांकेर को दबाव में ला सके। बिल्कुल, इस बार अच्छी गेंद, नो बॉल का इशारा अंपायर का, काफी पैनी नजर अंपायर की। नो बॉल, फ्री हिट। इस ओवर के समाप्ति के पश्चात ड्रिंक इंटरवल, वॉलंटियर तैयार रहेंगे। फ्री हिट का इशारा आता हुआ अंपायर का, फ्री हिट का इशारा अंपायर का। फ्री हिट की गेंद है, देखते हैं इसका क्या फायदा उठाती है नागपुर की टीम। फुल लेंथ की गेंद थी, ऑफ स्टंप पर गिरकर कराने का प्रयास किया था और सफल रहे। बाई के रूप में 4 रन। बल्ले से तो नहीं मिला, लेकिन छेड़छेड़ा में मिला है। पुष्पुनी का जो अवसर चल रहा है अभी, शुक्रवार शनिवार रविवार का दिन इस क्षेत्र के लिए। इस बार एक अच्छी गेंद, डिफेंस में खेला गेंद को, पॉइंट पे नजदीक खड़े हैं फील्डर, आकर दौड़कर फील्ड करते, रन लेने का मौका नहीं। और यहां से कुछ करना पड़ेगा। 7 खिलाड़ी पेविलियन का रास्ता देख चुके हैं, अब 20 ओवर खेलना है। और पूरे दर्शक जो है प्रेमानंद भैया काफी मूड में है आज। और हो भी क्यों न हो, छेरछेरा का पीठा भी खा करके आए हैं बैतारी के शानदार क्रिकेट मुकाबले का आनंद लेने के लिए। इस बार फिर से अच्छी गेंद थी, ग्लांस किया गेंद को। और ऐसे ही ठहर के बल्लेबाजी करनी होगी। शेष बचे हुए सभी ओवर खेलने होंगे और न्यूनतम 100 रन बनाने होंगे नागपुर की टीम को, अगर मैच में वापसी करनी है तो। वंस अगेन स्पिन अटैक यहां पर होता हुआ। शाबाश, पिछले ओवर में शानदार गेंदबाजी की थी, इस बार फिर से अपील यहां पर। अच्छी गेंदबाजी, लगातार अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। आज सुबह से स्पिनरों को साथ देता हुआ ये पिच। ऐसे ही धैर्य के साथ बल्लेबाजी करनी होगी, विकेट में टिक कर बल्लेबाजी करनी होगी नागपुर की टीम को। इस बार देखिए, इस बार देखिए, यस नो यस नो, हल्की सी अपील यहां पर। और ये उठा दिया अंपायर ने, खामियाजा भुगतना पड़ा। चौकन्ने विकेट कीपर, बहुत ही शानदार
फील्डिंग का नजारा। ड्रिंक ड्रिंक्स इंटरवल, अंपायर का इशारा। हमारे वॉलेंटियर ध्यान देंगे। हमारे एमआरसीसी के अध्यक्ष महोदय काफी खुश हैं मनोरंजन करते हुए। एमआरसीसी के अध्यक्ष महोदय इस बार स्ट्राइक पर होंगे तरनजीत खालसा, सबसे वरिष्ठ खिलाड़ी नागपुर के, अनुभवी खिलाड़ी। 8 विकेट गंवा चुके हैं नागपुर की टीम। 50 भी स्कोर नहीं पहुंच पाई अभी, मात्र 46 रन। और टीम को तारने की जिम्मेदारी तरन के ऊपर। क्या तारनहार बनेंगे अपनी टीम के लिए, देखना होगा। इस बार देखिए फिर से अच्छी गेंद, लगातार अच्छी गेंदबाजी स्पिन गेंदबाजों के द्वारा किया जा रहा है। और काफी लंबे समय से जुड़े हैं ऋषि भाई इस टूर्नामेंट में, नागपुर की टीम को अच्छी तरह जानते हैं। बताना चाहेंगे आज की रणनीति किस तरह बनाई होगी उन्होंने। निश्चित तौर पर चौहान जी, नागपुर की टीम टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय ली थी, लेकिन इस तरह का दबाव उन्हें झेलना पड़ेगा, उन्हें इसका बिल्कुल अंदाजा भी नहीं था। लेकिन कांकेर की टीम जानी जाती है इस तरह के नॉकआउट मैचेस में इसी तरह का प्रदर्शन करती है। बेहतरीन गेंदबाजी क्रम और उतनी ही शानदार बल्लेबाजी क्रम मौजूद। लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल। T20 के मैच में 83 रन डिफेंस करने वाली टीम सबसे चोकर्स टीम अफ्रीका के नाम दर्ज है। तो आज हो सकता है नागपुर की टीम भी वो कारनामा कर जाए। अभी ग्यारह ओवर की समाप्ति के पश्चात 46 रन 8 विकेट के नुकसान पर टीम नागपुर। इस बार पटकी हुई गेंद परमेश्वर के द्वारा, केवल बल्ला चलाया था। बल्ले और गेंद के बीच कोई संपर्क नहीं, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। स्कोर 46 रन, जबकि बेहतरीन गेंदबाजी की बदौलत इस मैच में मजबूत पकड़ बनाए हुए है अभी तक कांकेर की टीम। इस बार दर्शकों को दीना काशी के इस मैदान में एक छत्तीसगढ़ का टीम फाइनल में देखने का जो उत्सुकता था, उसके लिए कदम लगातार बढ़ा रहे हैं यहां पर कांकेर की टीम।
बहुत ही शानदार प्रदर्शन अब तक कांकेर की टीम का। बहुत ही शानदार, ये सीधे स्टेट बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए, और इस चौके के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 50 रन। टीम का अर्धशतक पूरा लंबे इंतजार के बाद यह 12वां ओवर गतिमान। अरे बल्ले से पूरी ताकत से खेला हुआ शॉट था प्रेमानंद भाई। इस बार फुल टॉस की गेंद और खेला है उसे, लेकिन और इस बार सीधे 4 रनों के लिए बॉडी लाइन के बाहर। और इसी तरह की बल्लेबाजी की उम्मीद दर्शकों को। स्कोर बढ़ता हुआ 56 रन 8 विकेट के नुकसान पर। लॉन्ग ऑन की दिशा में जबरदस्त एमएफसी छक्का बटोरते हुए यहां पर बल्लेबाज नागपुर के लिए। पिछली 2 गेंदें सही घटती हुई नागपुर के लिए, कुछ कहा नहीं जा सकता। बड़ा स्कोर की तरफ बढ़ सकती है नागपुर, एक बड़ी टीम है। इस बार फिर से फुल टॉस की गेंद, आगे आकर केवल प्लेस किया है। इस बार फिर से आपको आगे आकर खेलना होगा ये शॉट, लेकिन रिस्क भरा शॉट हो सकता है। और जिस तरह से विकेट गंवा चुके हैं यहाँ पर नागपुर, वो रिस्क लेना नहीं चाहते यहाँ से। और शशांक मंजे हुए गेंदबाज हैं, लगातार गेंदबाजी की है इस ग्राउंड पे उन्होंने कांकेर की ओर से। देखने में गेंदबाजी काफी आसान लगती है, लेकिन समझदारी भरी, बिल्कुल सही लाइन लेंथ पर। इस बार देखिए ललचाया था, फ्लाइटेड डिलीवरी कर दी थी। चाहते थे कि सूरज आगे आकर उस बॉल को खेलने का प्रयास करे हवा में और एक मौका बने, लेकिन इस बीच ओवर की समाप्ति, अपने पास स्ट्राइक रखेंगे सूरज। 13 ओवर की 59 रन 8 विकेट के नुकसान पर। क्रिकेट के जो उत्सुक दर्शक हैं वो शांति से मैच का लुत्फ उठाते हुए टीम को अब तक काफी आक्रामक बल्लेबाजी किया है सूरज यादव ने। 2 छक्के और 1 चौके लगा चुके हैं। फिर से बल्ला घुमाने की नाकाम कोशिश। यहां से सूरज यादव को अंतिम ओवर तक खेलना होगा, तभी जाकर एक अच्छा स्कोर। इस बार फिर से प्रयास किया था और एक स्टंपिंग की भी हल्की सी अपील, लेकिन स्क्वायर लेग अंपायर ने शार्प नकारा। उत्साह ज्यादा, विश्वास कम। कोई नुकसान नहीं यहां पर नागपुर की टीम को। पिछले कुछ ओवर में अच्छे रन बटोर रहे हैं सूरज यादव अपनी टीम के लिए। एक सम्मानजनक स्कोर की ओर लेकर जाना चाहते हैं। उनके डगआउट से भी बार बार एक ही आवाज आ रही है, 100+ अगर हो जाता है तो जरूर यहां से डिफेंस कर जाएंगे नागपुर की टीम। इस बार फिर से प्रयास, स्टंपिंग का प्रयास, और अभी तक अपील जारी है फर्स्ट स्लिप में तैनात खिलाड़ी के द्वारा, लेकिन सिरे से नकारते हुए। चौदह ओवर की समाप्ति के पश्चात स्कोर 65 रन 8 विकेट के नुकसान पर। 65 रन 8 विकेट के नुकसान पर। अब वरिष्ठ खिलाड़ी हैं तरनजीत खालसा जी, उन्हें स्ट्राइक पर लेकर आना होगा सूरज यादव को। और बाकी बचे 6 ओवर में अधिक से अधिक गेंदें, 36 गेंदों में से अधिक गेंदें खिलानी होंगी सूरज यादव को। जबकि गेंदबाजी क्रम पर स्वयं शशांक तिवारी 88 नंबर की जर्सी में फिर से पवेलियन से पिछला ओवर अच्छा घटा था। देखते हैं इस बार शशांक आए हैं अगले गेंदबाज के रूप में। अपने स्पेल का अंतिम ओवर लेकर शशांक।
बहुत ही सुंदर प्रयास वहां पर और तेज रनिंग बिटवीन द विकेट, शानदार। सूरज यादव को पता है और जितने ज्यादा देर तक वो स्ट्राइक पर रहेंगे। 7वीं गेंद में खाता खोला खालसा का, काफी धैर्य के साथ, समझदारी के साथ बल्लेबाजी करते हुए तारन खालसा। उनकी टीम की डिमांडिंग भी वही है, सिचुएशन यही डिमांड करता है प्रेमानंद भैया। जरूरी है एक एंड संभाले रखना और एक ओर से सूरज यादव का प्रहार चलना। बिल्कुल, एक तरफ से आक्रामक बल्लेबाजी और दूसरे तरफ धैर्य और समझदारी की बल्लेबाजी। अब तक काफी अच्छा प्रदर्शन सूरज यादव का। काफी देर तक गेंद हवा में रहने के बाद मैदान पर गिरती हुई 2 रनों से संतुष्ट सूरज। 21 के व्यक्तिगत स्कोर पर। फील्ड के साथ खेलते हुए सूरज केवल कवर और लॉन्ग ऑफ के एरिया टारगेट करके रखा और इस बीच बल्ले का बाहरी किनारा लेकर फर्स्ट स्लिप के एरिया में कैच आउट होकर पवेलियन वापस लौटना होगा सूरज को। अच्छा ट्राई था उनका। एक ही विकेट शेष। नागपुर का स्कोर 68 रन 9 विकेट के नुकसान पर। 15वां ओवर गतिमान। और इसी के साथ पारी समाप्त। नागपुर की टीम का, नागपुर का स्कोर 68 रन और टारगेट दिया है कांकेर की टीम को 69 रनों का। हेलो, सेकेंड इनिंग के इस मध्यांतर में 20 मिनट का ब्रेक है। सेकेंड इनिंग का जो पहला गेंद फेंका जाना है, मैं समय बता दूं, 3:21 को पहला गेंद फेंका जाएगा। ध्यान रखेंगे दोनों ही टीमों के कप्तान। 3:21 को पहला गेंद फेंका जाएगा। तब तक आप चीयर गर्ल्स का जो डांस परफॉर्मेंस चल रहा है उसका लुत्फ उठा सकते हैं।
हेलो हेलो, रिंकू महाराज, रिंकू महाराज, रिंकू महाराज, रिंकू महाराज अंग साथी उनके जो है वहां उनसे निवेदन थोड़ा सा फील्ड से बाहर आ जाएंगे, कृपा करके फील्ड से बाहर आ जाएंगे। सभी दर्शक जो ग्राउंड के अंदर हैं, सभी दर्शक जो ग्राउंड के अंदर है बाहर आ जाएंगे। हेलो, कुछ ही समय पश्चात 3:21 को पहली बॉल डाली जानी है। नई गेंद से किस तरह से गेंदबाजी करते हैं नागपुर के गेंदबाज, आपको क्या लगता है वासु जी, किस तरह से? उनहत्तर रनों के इस छोटे से टोटल को डिफेंस कर सकती है यहाँ नागपुर की टीम। किस रणनीति के तहत, किस स्ट्रेटेजी के साथ काम करेंगे तो ये स्कोर वो डिफेंस कर सकते हैं, जबकि कितने ओवर में ये मैच जीतना चाहेगी यहाँ से कांकेर की टीम। धन्यवाद ऋषि भैया। सभी तमाम दर्शकों का इस सेमीफाइनल मुकाबले में स्वागत करता हूं और काफी संख्या में दर्शक आए हैं, आज मैच का लुत्फ उठा रहे हैं और एक जिस प्रकार से मुकाबला होना चाहिए सेमीफाइनल वैसा नहीं घटा। एक छोटा टोटल दिया है पर सेमीफाइनल और ऐसे बड़े मुकाबले में सेमीफाइनल का जो दबाव होता है उससे उभर नहीं पाए। एक छोटा स्कोर जरूर है पर सामने वाली भी टीम काफी अच्छी बॉलिंग, शुरुआती झटके अगर दे पाए तो बिल्कुल दबाव डाल सकती है, पर उत्साहित होगी यहाँ पे कांकेर की टीम। अच्छी बॉलिंग यूनिट है उनकी और अच्छा काम किया है उस पर, खासकर हामिद रजा, बहुत ही बढ़िया शुरुआत दिलाया हामिद ने, अच्छा काम किया बाकी स्पिनरों ने भी। वहीं एक विशेष पुरस्कार की घोषणा होती हुई छत्तीसगढ़ पुलिस में तैनात हमारे छोटे भाई सोनू तिवारी के द्वारा, अगर नागपुर ये टोटल डिफेंस कर जाती है तो 11,000 का पुरस्कार रखा गया है। सोनू तिवारी सलामी बल्लेबाज शारदा 11 से खेलते हैं सोनू तिवारी जी, उनके द्वारा पुरस्कार दिया जाएगा 11,000 का, अगर डिफेंस कर जाते हैं ये टोटल यहां से नागपुर की टीम। मैं जानना चाहूंगा वासु, क्या सोनू तिवारी कुछ ही समय पश्चात कांकेर की टीम के लिए भी कोई पुरस्कार की घोषणा करना चाहेंगे? बिल्कुल, शायद कम ओवर में यह रन चेस करने का पुरस्कार जरूर आ सकता है, उत्साहित करेंगे। ऐसे ही इनामों से उत्साहित होते हैं प्लेयर और बाकी दर्शक भी काफी मनोरंजन महसूस करते होंगे जिस प्रकार से यहाँ पे मनोरंजन के साधन हमारे पास उपलब्ध हैं। बहुत ही अच्छा गेम और उसके साथ साथ तमाम संसाधनों के साथ उतरी है बेतारी एमआरसीसी की टीम। कृतेश, छोटे भाई कृतेश आए हैं आज खेलने कांकेर की ओर से, अगर उनके बल्ले से हैट्रिक छक्का निकलता है तो 500 रुपए का पुरस्कार। वहीं सभी दर्शकों से निवेदन जो पवेलियन के सामने है, डगआउट के सामने है, सामने में जितने भी हैं वो हट जाएं। सामने में जितने जने हैं पूरा हट जाएं भाई। कमेंट्री में सुविधा हो रही है, पूरे खिलाड़ियों को छोड़ के पूरा यहाँ से हटें। खिलाड़ियों को छोड़ के कांकेर के डगआउट में जो बाहरी व्यक्ति हैं उनसे निवेदन, वो कांकेर का डगआउट छोड़ देंगे। आशीष सन्निकर जी इस बात का ध्यान रखेंगे, डगआउट से बाकी लोगों को वहां से अन्यत्र लेकर जाएंगे। बहुत ही बढ़िया सलामी जोड़ी यहाँ पे, या ये कहना भी जायज हो सकता है कि सबसे बेहतर सलामी जोड़ी इस टीम की इस टूर्नामेंट की हो सकती है।
कृतेश साहू और शशांक चंद्राकर। मैं बता दूं वासु जी, कल 13 गेंदों में 48 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली थी, जिसमें हैट्रिक छक्का लगाया था शशांक चंद्राकर ने। इस बार बैटिंग लाइनअप पर कुछ तब्दीली की है, शशांक तिवारी को रोका है और कृतेश और शशांक चंद्राकर को सलामी बल्लेबाज के रूप में भेजा है कांकेर की टीम ने इस टोटल को चेस करने के लिए। बिल्कुल, यही लोकल बॉय कृतेश आज सेमीफाइनल जैसे बड़े मुकाबले में अपने ही अंचल में काफी बड़ी प्रतिभा यहाँ पे आज मौका मिला है सेमीफाइनल में। उनका मैच था इंटर कॉलेज, उसके लिए उन्होंने लीग और बाकी के क्वार्टर फाइनल मैचों में शिरकत नहीं की थी। आज जैसे ही समय मिला और एक बड़े मुकाबले में उनकी टीम ने उनका बुलावा भेजा और आज के मुकाबले में हालांकि छोटा टोटल है पर अच्छी शुरुआत करनी होगी दोनों ही बल्लेबाजों को। स्ट्राइक एंड पर शशांक, जबकि नॉन स्ट्राइक एंड पर कृतेश, जबकि बॉलिंग लाइनअप पर ये बॉलर कौन है? अंसारी। स्पिन गेंदबाजी के साथ शुरुआत करते हुए नागपुर की टीम, जबकि अंसारी संजय साहू बेल्टिकरी जहां कहीं भी हो मंच पे आए। संजय साहू श्रीलाज। पवेलियन एंड से मैच प्रारंभ की घोषणा होती हुई पवेलियन एंड से पहली गेंद लेकर स्पिन अटैक के साथ अंसारी। छत्तीसगढ़ के बेहतरीन प्लेयर में से 2 प्लेयर आपको बैतारी के इस ग्राउंड में देखने के लिए मिल रहे हैं। पहला जो सलामी बल्लेबाज है शशांक स्ट्राइक एंड पर, दूसरा कृतेश। और जैसे ही गेंद देखी, हल्की सी शॉर्ट अपलेन की गेंद, उसे खेल दिया था लॉन्ग ऑन की दिशा में और सिंगल्स में डील करते हुए काउंट ओपन हुआ दीनाकाशी के इस ग्राउंड में। 1 रन कांकेर का स्कोर। जी हाँ ऋषि भैया, कई सालों से शशांक ने छत्तीसगढ़ को अपना खेल समर्पित किया है। अभी भी मुश्ताक अली ट्रॉफी खेल कर आए हैं और वहीं कृतेश पहली बार इस प्रतियोगिता में सेमीफाइनल में सामना करेंगे अंसारी के गेंदों का। काफी बेहतरीन गेंद छकाया बल्लेबाज को। कृतेश काफी मंजे हुए और तकनीकी रूप से दोनों ही बल्लेबाज सक्षम, बड़े शॉट्स लगाने के लिए जाने जाते हैं। मैं बता दूं वासु, इस टूर्नामेंट में अगर सबसे ज्यादा मैचों का अनुभव होगा, एमएफसी कप में सबसे ज्यादा मैचों का अनुभव होगा इस ग्राउंड में, तो वो कृतेश ही है। बिल्कुल, शशांक भी इससे अछूते नहीं हैं। कई टीमों से इस ग्राउंड पे शिरकत दे चुके हैं, चाहे फॉरेस्ट, टर्मिनेटर और आज कांकेर की ओर से। फिर से स्पिन अटैक वाशु। गेंदबाज बताएंगे भैया, गेंदबाज। बिल्कुल ऋषि भैया, निश्चित ही प्रत्येक टीमों की भांति
शाकित आए हैं गेंदबाज, और स्पिन गेंदबाजी के साथ दोनों ही ये स्पेल शुरू होता हुआ बेहतरीन स्पिन गेंदबाजी क्रम जहां एमएमसीसी संबलपुर की टीम में मौजूद, अब नागपुर की में भी देखने के लिए मिलता हुआ यहां पर। अच्छा साबित हुआ था निर्णय पहले ओवर में स्पिन अटैक करना, अपने प्रमुख सलामी गेंदबाज को रोककर, और इस ग्राउंड पे काफी मददगार स्पिनरों के लिए अभी तक यह प्रतियोगिता। आप वासु जी शॉट देखिए, गजब की बल्लेबाजी करते हुए यहां पर शशांक जाने जाते हैं ऐसे बल्लेबाजी के लिए, आक्रामक शैली के धनी, और ऐसे ही हाई वोल्टेज मुकाबले में अच्छी पारी खेलते हैं शशांक, और उसी के लिए अभी टीम छत्तीसगढ़ में भी ऐसे ही प्रदर्शन रहता है उनका। पैरों पर थी गेंद, बख्शेंगे नहीं इन गेंदों को शशांक चंद्राकर। मुश्ताक अली ट्रॉफी खेलकर लौटे हैं और मैट पर इस तरह की गेंदबाजी नहीं कर सकते आप उनको। और इस बार फिर से देखिए, गजब का बल्ला चलाया, शानदार कवर के ऊपर से जबरदस्त छक्का आता हुआ। हैट्रिक छक्के के हकदार हो सकते हैं, एमएफसी छक्का आता हुआ लगातार दूसरी गेंद पर शशांक के द्वारा। सोनू तिवारी जी को जेब खाली करना पड़ सकता है। बहुत ही बढ़िया कलाइयों का प्रयोग यहाँ पे, काफी बाजुओं में दम है इनके। मित्रा फिट क्लब से डायालाल पटेल जी, सम्मानीय श्री डायालाल पटेल बस्ती सरायपल्ली को मैं सादर आमंत्रित करता हूं, आकर पंचासीन होने का कष्ट करेंगे। उनके मित्रा फिट क्लब के तत्वाधान में यह टूर्नामेंट इस बार फिर से प्रयास किया था, इस बार चूके 500 बचता हुआ सोनू तिवारी का ससम्मान आमंत्रित है, आकर मंचासीन होने का कष्ट करेंगे सम्मानीय डायालाल पटेल जी, मित्रा फिट क्लब के फाउंडर सदस्यों में से एक। और मेरे साथी कमेंटेटर हैं वासु साहू जी, लगातार मैचेस खेले उन्होंने शशांक चंद्राकर के साथ रायपुर में। अगले गेंदबाज के रूप में फिर से आए हैं अंसारी, और ओवर पिच की गेंद खेला उसे विडाव की दिशा में, जब तक गेंद फील्ड होगी। काफी अनुभव होगा इस ग्राउंड का और इस पिच का दोनों ही बल्लेबाजों के लिए, तो उसका फायदा। इस बीच थप्पड़ सा जड़ा हो मानो, छाप लगी थी चौके पर, काफी बढ़िया यहां पे शॉट। कृतेश अपना अकाउंट चौके के साथ यहां पर ओपन करते हुए 6 गेंदों का सामना किया है, 4 रन बनाए हैं, लेकिन उन्हें पता है किस तरह से इस छोटे से स्कोर को चेस किया जा सकता है बैतारी के इस ग्राउंड में। एक 106 गेंदों में 52 रन बनाने होंगे इस मैच को जीतने के लिए, जबकि विकेट चटकाने होंगे लगातार अंतराल में नागपुर की टीम को। फिर से अच्छा डिफेंस वहां पर
कृतेश के द्वारा। प्रॉपर हमारे ही अंचल तूरे सिंगा से बिलोंग करते हैं, लेकिन रेगुलर खेलते हैं वो सीजी फॉरेस्ट की टीम से। इस बार कांकेर की ओर से शिरकत किया है। बेहतरीन बल्लेबाज, शानदार खिलाड़ी बिल्कुल, मैं कृतेश बताता साहू। हूँ आपको, काफी अच्छा तकनीकी रूप से सक्षम है कृतेश। सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को ढालने में मशहूर हैं, जानते हैं कब कैसी बल्लेबाजी करनी होगी। आसान लक्ष्य है, बखूबी जानते हैं उनकी भूमिका क्या है। और इस बीच बैकफुट पंच किया है और पॉइंट की दिशा से एक चौका बटोरते हुए इस बीच 9 बॉल का भी इशारा आता हुआ, 9 बॉल का इशारा अंपायर के द्वारा। निश्चित तौर पर खामियाजा भुगतना होगा अगली गेंद पर। इस तरह की गेंदबाजी आप नहीं कर सकते कृतेश जैसे बल्लेबाज को। और आपने कहा वासु जी बैकफुट से जाकर खेला था, लेकिन उनका जो पंच था बैकफुट पर वो काबिले तारीफ। बिल्कुल, काफी बेहतरीन पंच था ये, किसी भी खिलाड़ी के पास कोई मौका नहीं था। और वहीं शशांक और फिर से बल्ला चलाया था, चकमा दिया गेंदबाज ने। बाहर निकलती हुई गेंद, हल्की सी मूवमेंट प्राप्त करते हुए ओवर की समाप्ति। 3 ओवर की समाप्ति के पश्चात 22 रन बिना कोई विकेट पर कांकेर की टीम, और 102 गेंदों पर मात्र 47 रनों की आवश्यकता। देखना होगा शशांक किस मानसिकता के साथ बल्लेबाजी करते हैं। क्या अपने शैली के विपरीत रुक कर खेलेंगे या फिर रवैया वैसा ही होना है। और अगले गेंदबाज के रूप में आए हैं तरनजीत खालसा जी। अनुभवी गेंदबाज हैं नागपुर की टीम की ओर से। पावर प्ले चलता हुआ और स्पिन अटैक लगातार जारी है। इस बीच तरनजीत खालसा, मैं बता दूं आपको, पिछला जो मैच था क्वार्टर फाइनल का, काफी अच्छी गेंदबाजी करी थी और आज भी ऐसे ही कुछ अनहोनी और असाधारण खेल की जरूरत नागपुर की ओर से। और पहली गेंद पर जबरदस्त कवर ड्राइव आता हुआ यहां पर। तरनजीत खालसा जी इस तरह की गेंदबाजी से बच सकते हैं, तभी टीम आगे जा सकती है। स्विम गेंदबाज हैं, काफी मदद मिलती है, अंदर आती है गेंद इनकी। एक्शन भी कुछ इस प्रकार है। ऋषि भैया, इस गेंदबाज ने शुरुआती झटके दिए थे, वहां से उभर नहीं पाई थी, अच्छी गेंदबाजी करी थी। आज कप्तान ने इनको रोका, तीसरे ओवर में इनको बुलाया है और निश्चित तौर पे अपने ही पहले ओवर में विकेट और कृतेश जैसे बल्लेबाज को वापस भेजा है। और लोकल बॉय कृतेश आज कुछ ज्यादा नहीं कर पाए, हो सकता है इनका बुलावा फाइनल के लिए हो। सैफ अली पुरस्कार। और कल इसी मैदान पर अंतिम दिवस फाइनल मुकाबला 12 बजे से आप सभी तमाम दर्शकों को इस बार देखिए फिर से, लेकिन इस बार अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा। कवर की दिशा में एक विकेट का पतन होगा शशांक चंद्राकर के रूप में। अच्छी गेंदबाजी, वापसी की अंसारी ने। अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता वासु जी। लगातार 3 गेंदों पर अगर विकेट आ जाती है तो एक दबाव बन सकता है कांकेर की टीम के ऊपर। बिल्कुल, 94 गेंदों पर 36 रनों की और आवश्यकता। 33 रन 2 विकेट के नुकसान पे 4.3 ओवर।
और आज भी बड़ी पारी। अगले बल्लेबाज आकाश। खालसा जी की गेंद। वैसे आप क्रिकेट से लगातार जुड़े हुए हैं वासु भाई। पाजी जो होते हैं वो लगभग बेहतरीन गेंदबाज जरूर होते हैं। एक अपील आते हुआ इस बीच, पर उत्साह ज्यादा विश्वास कम। जैसा कि आपने कहा, बिल्कुल जितने टीम इंडिया में स्विंग के ताबड़तोड़ गेंदबाज हैं। नई गेंद से जब गेंदबाजी करते हैं अर्शदीप सिंह, काबिले तारीफ गेंदबाजी रहती है उनकी। और इस बार दीनाकाशी ग्राउंड में तरनजीत खालसा जी के द्वारा भी उसी क्रम की गेंदबाजी जारी है। एक सफलता अर्जित कर चुके हैं खालसा जी। आज हल्की गति पर अपने धीमी रखा है। और इस बीच देखिए, काफी अच्छी बाहर निकलती हुई गेंद, काफी आगे मोमेंट आकर प्राप्त करते हैं ये पिच से। आगे आकर लाफ्ट करने का प्रयास था। जैसे ही देखा खालसा जी ने कि आगे आकर लाफ्ट करना चाहते, गेंद की लेंथ पीछे रख दी और छकाया बल्लेबाज को। काफी स्मूथ और छोटा रनअप है। गति भी ज्यादा नहीं, पर काफी अच्छा स्विम गेंदबाजी करते हैं। कंट्रोल काफी अच्छा इनके हाथों पर। लाइन लेंथ की गेंदबाजी करते हैं और अनुभवी गेंदबाज हैं नागपुर की टीम के खालसा जी, और उसी के अनुरूप गेंदबाजी है। पिछले मैच में काफी मशक्कत करनी थी इनकी गेंदबाजी पर। बल्लेबाजों को काफी परेशान किया था इन्होंने। एक बाहरी किनारा और अपील भी। कैच छूटा यहाँ पे, नाखुश होंगे स्वयं कीपर भी, नाखुश होंगे। असाधारण अगर तो फिर लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज को खासा दिक्कत होता है, और वही होता हुआ यहाँ पर शशांक तिवारी को। इस बार गेंद खड़ी हो गई है। फिर से एक मौका बनाया है खालसा जी ने, और साथ देना होगा फील्डरों को। बिल्कुल भरपूर शॉट मिलता हुआ मिडॉन की दिशा में, एक कैच लपकते हुए विकेट का पतन होता हुआ, एमएफसी विकेट आता हुआ यहां पर खालसा जी के द्वारा। हेलो, वासु जी, कांकेर की टीम को एक बात समझनी होगी। बिंदी गेंदों का, डॉट गेंदों का प्रेशर उनकी टीम झेल सकती है, लेकिन नागपुर के सामने विकेटों का प्रेशर नहीं झेल सकते। जी हाँ, एकमात्र ऐसे बल्लेबाज है तिवारी, शशांक तिवारी, जो मैच को धीमा और स्लो कर सकते थे और काफी धैर्य पूर्वक बल्लेबाजी करते हैं। अंतिम समय तक लेके जाते हैं मैच को, पर आज अपने शैली के विपरीत बल्लेबाजी करी और आपा खोया और एक बड़े शॉट की चाह में अपना विकेट गंवाया। समझ से परे रणनीति। हेलो हेलो, शाहबान खान आए हैं अगले बल्लेबाज के रूप में, जबकि पिछले मैच में ताबड़तोड़ पारी खेली थी शहबान ने, लेकिन सामने मजे हुए गेंदबाज खालसा जी हैं और 2 सफलताएं अर्जित कर चुके हैं अपनी टीम के लिए अपने स्पेल में। 2 ओवर के स्पेल में मात्र 5 रन खर्च कर 2 सफलता अर्जित की है अपनी टीम के लिए। एक मैडन ओवर भी डाला है उन्होंने।
जबकि टीम का स्कोर 6 ओवर की समाप्ति के पश्चात 33 रन लॉस ऑफ 3 विकेट। 33 रनों पर 3 विकेट के पश्चात अब जो आगे इन्हें रन बनाने होंगे 84 गेंदों में 36 रन। गेंदों और रनों के बीच डिफरेंट बहुत ज्यादा है, परंतु विकेट का खेल है वासु भाई। बिल्कुल काफी फासला गेंद और रनों के बीच, पर सेमीफाइनल का जो दबाव होता है फुरकान अंसारी का अपने कोटा का अंतिम ओवर और 7वां ओवर टीम का। जबकि पावर प्ले खुल चुका है। अब आउटफील्ड में फील्ड तैनात करते हुए, फील्ड सेटअप करते हुए अंसारी। अभी तक अच्छी गेंदबाजी रही है। 3 ओवर में मात्र 16 रन खर्च करके एक सफलता अर्जित की है अंसारी ने। और अभी तक साधारण सा बल्लेबाजी और साधारण कैप्टनसी शशांक द्वारा। अभी भी बड़े शॉट के लिए अपने बल्लेबाजों को नहीं रोक पाए हैं, विकेट गंवाया है निरंतर अंतराल में। एक छोटा स्कोर जहां रन रेट का कोई इशू नहीं। बिल्कुल ऐसे ही रन लेने होंगे। सिंगल डबल, ये दूसरे रन के लिए भाग पड़े हैं। काफी अच्छा रनिंग, बढ़िया तालमेल, ऐसी ही बल्लेबाजी की जरूरत है। और काफी गहराई है इनकी बल्लेबाजी क्रम में। मैं बता दूं प्रधान जी, शशांक से लेकर हामिद तक काफी अच्छी बल्लेबाजी। निचले स्तर में भी बल्लेबाजी में काफी गहराई और मजबूती प्रदान करते हैं हामिद। और यहाँ पे खराब फील्डिंग, यहाँ पे निश्चित तौर पे चौका मिलेगा। यहाँ पे जिस तरह से विकेट के पीछे 2 बार प्रयास किया था तरनजीत खालसा जी ने आउट कराने का, और इस बार जैसे बाउंड्री में गेंदें तब्दील हो रही है, खासकर सहयोग करना होगा। इस छोटे टोटल को डिफेंस करना है तो फील्डरों को, अन्यथा मैच गंवा सकती है यहां से नागपुर की टीम। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम नागपुर की टीम की भी वासु जी। इस छोटे से टोटल को चेस करने के लिए मशक्कत करवाते हुए यहां पर दीनाकाशी ग्राउंड में कांकेर की टीम को नागपुर के गेंदबाज, खासकर उनके स्पिन अटैक जिसमें तरनजीत खालसा जी और अंसारी जी बिल्कुल दर्शकों के लिए भरसक मनोरंजन का प्रयास करते हुए दोनों ही टीमें। बहुत ही बढ़िया यहाँ पे ग्लांस किया था, पर फील्डर को भेद नहीं पाए। और अच्छी गेंदबाजी अभी तक अंसारी द्वारा। अपने 4 ओवर के स्पेल में 24 रन मार खर्च किए हैं, 1 विकेट की प्राप्ति हुई है। और जब नागपुर की टीम बल्लेबाजी कर रही थी वासु भाई, तब उनके डगआउट से उनके कैप्टन के द्वारा एक ही बात कही जा रही थी, 100 प्लस कर दीजिए, डिफेंसेबल हो जाएगा स्कोर। और अभी तक जो गेंदबाजी हुई है लगभग उससे वही साबित भी कर रहे हैं कि 100 प्लस होता तो इस मैच का रुख कुछ और होता। बिल्कुल मनोबल देखिए उनका कि अगर स्कोर 100 के ऊपर हो तो कुछ भी कर सकते हैं। जरूर होना भी चाहिए ये उत्साह, आत्मविश्वास और कॉन्फिडेंस। किसी भी प्लेयर के लिए काफी बड़ी बात होती है कि उनकी मन स्थिति कैसी है मैच के प्रति। गेम अवेयरनेस देखिए, खालसा जी को पुनः लगाया है और फिर से अंदर आती हुई। अभी तक इस गेंदबाज को पढ़ने में नाकाम रहे हैं सभी बल्लेबाज। मैच का रिजल्ट कुछ भी हो वासु भाई, तरनजीत खालसा को दीनाकाशी ग्राउंड के लिए हमेशा के लिए याद किया जाएगा। एक छाप छोड़ रहे हैं वो
इस ग्राउंड में। एक अनुभवी गेंदबाज है नागपुर के। बिल्कुल, गति बहुत कम पर अनुभव ज्यादा और प्रभावित किया है इस गेंदबाज ने। चाहे क्वार्टर फाइनल हो और आज का मैच देख लीजिए, एक छोटा टोटल पर काफी अच्छी गेंदबाजी। इस बीच फिर से अभी तक कोई रूम नहीं दिया है किसी भी बल्लेबाज को, जबकि जाने जाती है इसके विपरीत बल्लेबाजी के लिए कांकेर की टीम। अपने हिटिंग एलिमेंट के लिए जानी जाती है कांकेर की टीम। काफी बड़ा स्कोर पिछले मैच में खड़ा किया था और वहीं आज बाउंड्री के लिए अभी तरसती हुई कुछ ओवरों से। उसकी एक खास वजह भी है। तरनजीत खालसा हो या फिर अंसारी जी, फुकरान अंसारी जी, जिन्होंने गेंदबाजी की है तो इस तरह से खुलकर खेलने का मौका ही नहीं दिया है कि बड़े हिट्स के लिए जाएं कांकेर के खिलाड़ी। और कप्तान ने भरपूर सहयोग दिया है, काफी अच्छा फील्ड प्लेसमेंट। बहुत ही बढ़िया। देखिए वाइट लाइन से भी काफी अंदर आती हुई गेंद, यहां से ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो काफी मूवमेंट प्राप्त कर रहे हैं यहाँ पे खालसा। काफी मददगार ये पिच उनके लिए। लगभग उसी लेंथ पर, उसी जगह, उसी टप्पे पर सिक्का रखकर गेंदबाजी करते हुए खालसा जी। काबिले तारीफ गेंदबाजी इस गेंदबाज के द्वारा दीना काशी के इस ग्राउंड में। बेहतरीन गेंदबाज हैं। इस बार फिर से हल्की सी अपील। लगभग हर गेंद पर मौका बनाते हुए अपनी टीम के लिए तरनजीत खालसा जी। अपने 3 ओवर पे मात्र 6 रन और 1 मेडन और 2 विकेट प्राप्त कर चुके हैं खालसा। बेहतरीन गेंदबाजी और खासकर ऐसे दबाव वाले सिचुएशन में इस तरह की गेंदबाजी काबिले तारीफ होती है। आने वाले 72 गेंदों में उसको उल्टा कर दीजिए। 27 रन बनाने होंगे इस मैच को जीतने के लिए कांकेर की टीम को। स्पिनर्स ने लेकिन जैसे ही तेज गेंदबाजी क्रम लेकर आए हैं कप्तान नागपुर के, उनको पहली गेंद पर बाउंड्री से स्वागत करते हुए 46 रन जा पहुंचा। 46 रन जा पहुंचा स्कोर बोर्ड। 8.1 ओवर की गेंदबाजी पर 3 विकेट के नुकसान पे टीम कांकेर आने वाले 71 गेंदों पे महज 23 रनों की और आवश्यकता। जीत की दहलीज पर कांकेर की टीम। इस बार वाइड करार देते हुए इस गेंद को, काफी उछाल भरी गेंद। मैंने पहले ही कहा इस एंड से जब गेंदबाजी होती है तो लगभग तेज गेंदबाज जो लाइन लेंथ सटीक नहीं रख पाते, इसी तरह से उछाल लेती हुई गेंद बाउंसर्स में तब्दील हो जाती है। मैंने इस ग्राउंड पे काफी मैच खेला है और सेकंड हाफ में जो भी मैचें हुए हैं काफी बड़े स्कोर यहाँ पे हुए हैं। आज उसके विपरीत यहाँ पे एक छोटा टोटल। इसका साफ इशारा काफी धारदार और खतरनाक गेंदबाजी हुई है कांकेर की टीम द्वारा। एमएमसीसी संबलपुर के उनके ऑनर, उनके खिलाड़ी काफी नजदीक से इस मैच को देख रहे होंगे वासु जी, या तो लाइव या तो अपने रेस्ट रूम में बैठकर, क्योंकि उन्हें पता है कि कल इन दोनों में से किसी एक के साथ भिड़ना होगा उनकी टीम को। बिल्कुल, आजकल मैच से पहले गेम प्रैक्टिस से ज्यादा तो पेपर वर्क हो रहे हैं ऋषि भैया। काफी अच्छा गैदरिंग वहां पे। और नो बॉल का इशारा मैंने पहले ही कहा है, इस एंड से जब भी गेंदबाजी होगी, तेज गेंदबाज अगर अपना लाइन लेंथ सही नहीं रख पाएंगे तो इस तरह से आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। फ्री हिट की गेंद होगी आने वाली गेंद। स्कोर जा पहुंचा 8 ओवर 2 गेंदों के पश्चात 48 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 21 रन बनाने होंगे यहां से 70 गेंदों में इस मैच को जीतने के लिए कांकेर की टीम को।
ऋषि भैया इस इंड से हल्की मददगार होती है गेंदबाजों के लिए। यह पिच हल्की सी ढलान रहती है तो गति और स्किट और हाइट दोनों का फायदा इस गेंदबाज को मिलता हुआ। और खड़ी हो गई यहाँ पे गेंद, फ्री हिट। फ्री हिट की गेंद थी, अन्यथा एक विकेट का पतन हो सकता था। मौका बनाया था सूरज यादव ने अपने इस स्पेल में। इस बार फिर से इनसाइड एज लगकर बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर गेंद एमएफसी बाउंड्री ग्रुप में तब्दील हो जाएगी। चौका आता हुआ और स्कोर जा पहुंचा 53 रनों पर 8 ओवर 4 गेंदों के पश्चात 3 विकेट के नुकसान पर कांकेर। 16 रनों की और आवश्यकता। सभी दर्शकों को बता देना चाहेंगे कि कल मेगा फाइनल इस प्रतियोगिता का अंतिम दिवस, सभी दर्शकों को हम आमंत्रित करते हैं। समय याद रखिएगा, कल दिन दोपहर ठीक 12 बजे संबलपुर की टीम फाइनल में प्रवेश कर चुकी है और इस मुकाबले को जीतने वाली टीम का मुकाबला फाइनल में संबलपुर के साथ होगा। काफी अच्छे मुकाबले की उम्मीद कल फाइनल मुकाबले में, और इस तरह से एक और छक्का और शानदार जीत के छक्का और आता हुआ। नजदीक पहुंचती हुई कांकेर की टीम। बेहतरीन शॉट। और बिजली जिस की गति से रफ्तार से गेंद सीधे बाल बाउंड्री बाल लाइन बचे। के बाहर, स्टेट बाउंड्री के बाहर, 4 रन। हेलो, हमने पहले ही कहा है ये ड्यूस की गेंद है और जिनको भी चोट लगी है कृपया उनका फर्स्ट एड कर देंगे। काफी तेज शॉट थी और जितने भी जबरदस्त। बच्चे ग्राउंड के बाहर बाउंड्री लाइन के समीप हैं उनसे आग्रह है कि ग्राउंड से दूर रहें। काफी तेज तर्रार आती है ये गेंद और काफी जख्मी कर जाती है, काफी गहरा घाव देता है। और मंच के बगल से जो रास्ता है वहां से जाने वाले जितने भी वाहन हैं कृपया करके धीरे जाएं। धूल से मैच पर असर दिखता हुआ। कल सभी दर्शक 12 बजे बैतारी के इस दीनाकाशी ग्राउंड में अपना सीट बुक कर लेंगे, क्योंकि सुपर संडे आकर आप एक सेफ जगह, कल खतरनाक मैच होना है। एमएमसीसी संबलपुर की टीम जिसमें प्रवीण लोहा और खासकर उनके कप्तान प्रिंस लंबे लंबे हिट्स के लिए जाते हैं। बिल्कुल असली मायने में कल यहाँ फुसपुनी होगा, मैच का फुसपुनी। बैतारी में लगातार 8 दिनों से पुष्पुनी चल रहा है वासु भाई। बिल्कुल 8 दिनों से आप जैसे ही पवेलियन के पीछे जाएंगे आपको देखने के लिए मिल जाएगा पुष्पुनी तिहार किस तरह से मनाया जा रहा है। एक प्रकार से खेल का महाकुंभ यहाँ पे सजा हुआ, काफी दर्शक। और अच्छा मंच प्रदान किया है एमआरसीसी बैतारी ने हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी अच्छा मंच प्रदान किया है प्लेयरों के लिए। इस बार काफी दूर दराज से प्लेयर जम्मू कश्मीर से लेके उड़ीसा तक इधर कमेंट्री बॉक्स के राइट साइड से जो वाहन लेकर जा रहे हैं अपना कृपया करके धीरे चलाकर जाएं। धूल बहुत ज्यादा ग्राउंड में आ रही है और
तरनजीत खालसा की गेंदबाजी में कोई कमी नहीं, अभी भी वही गेंदबाजी क्रम, 19वें गेंद को भी उसी तरह से डालते हुए। बिल्कुल, ये मैदान के अंदर ही धूल झोंक रहे हैं बल्लेबाजों की आंखों में। काफी अच्छी गेंदबाजी। उनका अंतिम ओवर अपने कोटे का, फिर से विकेट की ओर निगाहें होगी। और तरनजीत खालसा हैं, आप उनको इस तरह से इस ग्राउंड में उनको गोल्डन आर्म कहना गलत नहीं होगा ऋषि भैया। बिल्कुल, जिस तरह की गेंदबाजी उन्होंने अभी तक अपने स्पेल में 20 गेंदें डाली है, 20 गेंदों में मात्र 6 रन खर्च किए हैं और तीसरी सफलता दिलाई है अपनी टीम को। 20 गेंदें, 6 रन और 3 सफलता, 3 ओवर 2 गेंदें और 1 मेडन ओवर भी शामिल। काबिले तारीफ गेंदबाजी हुई है उनकी ओर से। और अगले बल्लेबाज के रूप में 18 नंबर की जर्सी में राजा कुर्रे। मंच के बगल से जितने भी वाहनें गुजर रही हैं, कृपया धीरे वाहन ले जाएं। ग्राउंड के अंदर धुआं भर चुका है और यदि उतने ही स्पीड में जाना है तो कृपा करके और 6 रनों का या फिर कुछ गेंदों का वेट कर लेंगे ताकि मैच सकुशल समाप्त हो सके। जी हाँ, अभी तक किसी भी बल्लेबाज ने इनके प्रश्नों का जवाब नहीं दिया है। काफी अच्छी गेंदबाजी और नाकाम रहे हैं हर बल्लेबाज इनको पढ़ने में। 2025-26 लगभग इसी तरह से चलता हुआ, अनुभवी खिलाड़ियों का भरपूर साथ देती हुई सरायपल्ली अंचल के हर ग्राउंड लगभग और अगले बल्लेबाज राजा कुर्रे, जो कि कांकेर टीम के प्रमुख। क्षमा चाहूंगा, रवि आए हैं। बिल्कुल, खालसा की गेंदों का सामना करते हुए रवि अभी तक ठीक ढंग से खेला है। अभी तक 2 गेंदों को देखना होगा, कुछ ही गेंदें शेष इस ओवर की। इस ओवर को संभल कर खेलना होगा। इस बीच बाहरी किनारा लगता हुआ 4 रन प्राप्त करेंगे, कुछ ही रन और शेष। और ऋषि भैया, यदि यही लक्ष्य 120 के करीब होता तो खेल के मायने कुछ और होते। बिल्कुल वासु भाई, लेकिन एक बात, अपने स्पेल के 22वें गेंद पर बाउंड्री दी है तरनजीत खालसा ने, बांध कर रखा था। जी हाँ, जिस ग्राउंड पे रनों की बौछार होती है और बाउंड्री एक आम बात होती है, वहां एक गेंदबाज को बाउंड्री बटोरने के लिए 4 ओवर लग गए। और हमारे बीच हमारे फुलझर अंचल के वरिष्ठ दिग्गज प्लेयर बड़े भैया डीके साहू जी का आगमन हुआ है। हम हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं और 1 रन दूर इस मैच को अपने नाम करने से छत्तीसगढ़ कांकेर की टीम, और वही 1 रन आता हुआ स्टेडियम पर जबरदस्त यहां पर जीत दर्ज करती हुई कांकेर की टीम। बहुत बहुत बधाई कांकेर की टीम को, साथ ही नागपुर को भी बहुत बहुत बधाई और उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी दूर से शिरकत कर इस प्रतियोगिता में हमें सहयोग प्रदान किया और अच्छी गेंदबाजी का मुजाहरा पेश किया। और कल के लिए तमाम दर्शकों को मैं आमंत्रित करता हूं, समय 12 बजे कल का महामुकाबला होगा एमएमसीसी संबलपुर वर्सेस कांकेर छत्तीसगढ़ की टीम के मध्य। जबरदस्त फाइनल मैच। सभी दर्शकों से आग्रह करना चाहूंगा आयोजन समिति की ओर से, कल दोपहर 12 बजे मैच प्रारंभ हो जाएगा। आप सभी अपनी उपस्थिति सुपर संडे मेगा फाइनल में इस आयोजन समिति को सहयोग प्रदान करने के लिए उपस्थित
होंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं संबलपुर और कांकेर की टीम को। वहीं बहुत बहुत धन्यवाद रांची और नागपुर की टीम को जिन्होंने जबरदस्त तरीके से इस प्रतियोगिता में शिरकत कर। और अब सुनील भैया के संचालन में दोनों ही चीयर गर्ल्स अब बीच मैदान पर अपना थिरकन दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैन ऑफ द मैच की घोषणा कुछ ही समय पश्चात की जाएगी। और इस मैच के मैन ऑफ द मैच रहे शशांक तिवारी। शशांक तिवारी टीम कांकेर से, जिन्होंने अपने 4 ओवर के स्पेल में 3.4 ओवर के स्पेल में 16 रन देकर 4 सफलताएं अर्जित की। मैं बड़े भैया दयालाल पटेल जी से आग्रह करूंगा, एमएफसी बेतारी दयालाल पटेल जी आकर जो हमारा मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार प्रदान करेंगे। मित्रा फीट क्लब के फाउंडर सदस्यों में से एक दयालाल पटेल जी आकर शशांक तिवारी सद्दाम जी काफी मजा लेते हुए। और मैन ऑफ द मैच का खिताब प्राप्त करते हुए शशांक तिवारी कांकेर के स्पिन गेंदबाज। हेलो। दर्शकों को बताना चाहेंगे कि कल डांस की फौज उतरने वाली है। आज तो केवल 2 डांसर देख रहे हैं, कल डांसर की पूरी फौज रहेगी और फाइनल मुकाबला को और भी रोमांचक बनाएगी। समय याद रखिएगा, कल ठीक 12 बजे मेगा फाइनल महामुकाबला संबलपुर वर्सेस कांकेर। शानदार क्रिकेट के साथ साथ रोमांचक डांस का भी मजा ले पाएंगे आप। प्रेमानंद भैया बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। शशांक भाई, जिस तरह से प्रतियोगिता आपके लिए यहाँ पर अच्छी चल रही है, जिस तरह से आपकी टीम का पूरा प्रदर्शन रहा है, आपने भी कुछ मैचेस में सलामी बल्लेबाज के रूप में शिरकत की और उसमें भी प्रदर्शन अच्छा रहा है। आज के लिए तो आप मैन ऑफ द मैच रहे। सेमीफाइनल जैसे नॉकआउट मैचेस में मैन ऑफ द मैच रहना बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। 4 विकेट, 3 ओवर 4 गेंद और उसमें 16 रन मात्र खर्च करके इस तरह की गेंदबाजी स्पेल आगे भी आप जारी रखें, हमारी शुभकामनाएं हैं। लेकिन मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा कि एमएमसीसी संबलपुर की जो टीम है, आपने नज़दीक से उन्हें देखा है, लगभग यूट्यूब में भी हमको देखने के लिए उनकी टीम मिल जाती है, तो उनके लिए क्या स्ट्रेटेजी लेकर आप अगले मैच में उतरेंगे? ऐसा मैं किसी का मैच वगैरह नहीं देखा था, कौन कैसा है मेरे को आइडिया नहीं था, बट मेरे को मेरा गेम पता है, मेरा कैसा है, मैं किस एरिया में बॉल डालता हूँ, बस मैं अपने ऊपर बिलीव रखा, बाकी उनके मेरे को आइडिया नहीं है। बिल्कुल नेचुरल गेम खेलकर आप इस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर स्ट्रेटेजी अगर कुछ बनानी है तो एमएमसीसी संबलपुर का अगर कोई दिग्गज प्लेयर आपको एक नाम मालूम हो जिसके लिए आप कुछ रणनीति तैयार करना चाहेंगे, तो वो कौन होंगे? एमएमसीसी संबलपुर का एक कोई प्लेयर जिसे आप टारगेट करना चाहेंगे, तो वो प्लेयर कौन होंगे आपके हिसाब से? आप जिसको टारगेट करना चाहेंगे, जिसके लिए रणनीति बनाना चाहेंगे, जैसे ऑस्ट्रेलिया की टीम क्या करती है, अक्सर कोहली के लिए एक टारगेट बनाती है कि किस तरह से उनको पवेलियन का रास्ता दिखाया जाए। ऐसा आपने सोचा है एमएमसीसी का कौन सा प्लेयर आपको दिक्कतें दे सकता है जिसे आप अपने स्पेल में आउट करना चाहेंगे?
नहीं नहीं, ऐसा कोई था नहीं जिसको मैं टारगेट करने का ट्राई करूं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी टीम में रणजी प्लेयर हैं जिसमें मुश्ताक अली ट्रॉफी खेलकर अभी वापस लौटे हैं, शशांक चंद्राकर जी। उनका प्रदर्शन आपके मुताबिक आपको कैसा लगता है कि उनका प्रदर्शन एमएफसी के इस ग्राउंड में, जैसा उनका दिग्गज प्लेयर है यहाँ पहले भी खेल चुके हैं कृतेश साहू या फिर अपना शशांक चंद्राकर हैं, उनसे क्या उम्मीदें रखते हैं कि आने वाले मैचेस में उनके द्वारा हमें एक शानदार शतक, इस टूर्नामेंट का पहला शतक देखने के लिए मिल सकता है? आप लोग को बता दूं, मैं पिछले 5 साल से भैया के साथ जुड़ा हूं। मैं भी उस टूर्नामेंट और उस टीम का पार्ट रह चुका हूं। मैं भी हर साल यहाँ पे आया हूँ। और रहा शशांक भैया की बात है, बहुत बड़े प्लेयर है वो, और जिस तरह वो गाइड करते हैं मतलब बहुत पॉजिटिव रहता है हमारे टीम का इन्वायरमेंट। और मैं भी अभी रणजी ट्रॉफी कैंप में ही हूँ। बाकी बहुत बहुत शुभकामनाएं आने वाले मैचेस के लिए। हमारी शुभकामनाएं, आयोजन समिति की शुभकामनाएं, आप फाइनल जीतें और आगे प्रतियोगिता में आगे बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। कैप्टन कांकेर और कैप्टन नागपुर, आपसे निवेदन, कैप्टन टीम कांकेर शशांक चंद्राकर जी और कैप्टन टीम नागपुर, सबसे पहले शशांक भाई आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। फाइनल में प्रवेश करने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आयोजन समिति की ओर से, एमएफसी बेतारी की ओर से, सभी दर्शकों की ओर से। छत्तीसगढ़ की एकमात्र टीम जो आपने फाइनल में शिरकत की है इस वर्ष इस प्रतियोगिता में, उसके लिए शुभकामनाएं। मैं जानना चाहूंगा कि एमएमसीसी संबलपुर की जो टीम है जिससे आपका भिड़ंत होना है, उसके लिए कुछ खास रणनीति के तहत आप उतरेंगे या फिर अपना नेचुरल गेम खेलते हुए, क्योंकि आप दिग्गज प्लेयर हैं, छत्तीसगढ़ के हमारी धरोहर हैं, आप छत्तीसगढ़ के धरोहर हैं। जिस तरह से सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी आपने प्रदर्शन किया है वो भी काबिले तारीफ रहा है। तो अब मैं जानना चाहूंगा कि एमएमसीसी संबलपुर के साथ अगर कल आप पहले बैटिंग करते हैं तो कितना स्कोर खड़ा करना चाहेंगे उनके विरुद्ध? जैसा हमने पहले भी मैचेस में किया है, पहले बैटिंग किए तो हम 190 से 200 का टारगेट यहाँ रखना चाहते थे। इसे हम क्योंकि यहाँ ग्राउंड थोड़ा छोटा है, रन काफ़ी बनते हैं यहाँ पे, तो जब हम पहले के 2 मैच में भी बैटिंग किए थे तो हमारा टारगेट यही था कि हम 200 रन के लिए जाते हैं, उसके हिसाब से थोड़ा पॉजिटिव क्रिकेट खेलते हैं, तो वहाँ हमारी बैटिंग अच्छी होती गई, तो 200 से हमने 220 230 का स्कोर खड़ा किया था। कल भी हम यही चाहेंगे। कृतेश साहू का आपकी टीम से जुड़ना, आज का मैच खेलना आपके लिए कितना फायदेमंद रहा और आने वाले मैचेस के में क्या कृतेश साहू उपलब्ध रहेंगे? नहीं, मैच में आगे वाले मैच में तो नहीं रहेंगे, वो सिर्फ आज ही उनका वो फ्री थे तो आज आए हैं। कल उनका वापस इंटर कॉलेज का मैच है। क्या उनकी जगह किसी और तब्दीली के साथ आप कल के प्लेइंग 11 में उतरेंगे? हाँ, हमारे टीम से एक प्लेयर कल आने वाला है और मेरे ख्याल से वो अब्दुल अनस या कान्हा करके दोनों में से कोई एक आने वाला है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आने वाले मैचेस के लिए आयोजन समिति की ओर से, एमएफसी बेतारी की ओर से। मैं डीके साहू जी को आमंत्रित करना चाहूंगा, वरिष्ठ खिलाड़ी, और इस वर्ष मैं बता दूं प्रीमियर लीग जितने हो रहे हैं, बसना से बिलोंग करते हैं भैया, और प्रीमियर लीग जितने हो रहे हैं हमारे अंचल में, उसमें शानदार मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज, बेस्ट फील्डर रह चुके हैं उम्रदराज खिलाड़ी होने के बाद। दूसरा चीज, एमएफसी के इस आयोजन के बारे में, लगातार वर्षों में इस तरह का आयोजन एमएफसी बेतारी और आयोजन समिति बेतारी की समस्त ग्रामवासी बेतारी करते आ रही है, क्या कहना चाहेंगे भैया, डीके भैया? देखिए, मैं बता दूं कि दिन ब दिन एमएफसीसी के तत्वाधान में यह आयोजन और निखरता जा रहा है और भव्य होते जा रहा है। हर साल मॉडिफाई हो रहा है और आने वाले सालों में भी और इससे और अच्छा आपको भव्य रूप से टूर्नामेंट निश्चित देखने को मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। और बेतारी जो है, एमआरसीसी बेतारी जो है, भव्य टूर्नामेंट जानी जाती है, इसमें कोई निसंदेह है, कोई डाउट नहीं है। भैया मैं जानना चाहूंगा, इस वर्ष जो प्रतियोगिता हुई है, जिन दिग्गज प्लेयरों को हमने यहाँ पर देखा है, क्या इन दिग्गज प्लेयरों को इस तरह के फॉर्मेट में आपने आसपास के अंचल में और कहीं पर देखा है? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एमआरसीसी बेतारी कर सकती है। हम भी कोशिश करेंगे कि आने वाले सालों में और कहीं मिले, लेकिन अभी तक तो जो साहस और अदम्य साहस दिखा है वो सिर्फ और सिर्फ ओनली एमआरसीसी बेतारी है। एक बार एमआरसीसी बेतारी के लिए, एमएफसी बेतारी के लिए और समस्त ग्रामवासी बेतारी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। साथ में सुनील भैया के लिए भी इस आयोजन में भरपूर समय देते हैं, लगभग जितने घंटे का मैचेस यहाँ होते हैं हमेशा उपलब्ध रहते हैं, उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस सेशन का और इस दिन का समापन का घोषणा करते हैं और कल मिलते हैं 12 बजे फिर से, डीके भैया।